नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपका अपने चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर, जहां पर आपको हर दिन के संपादकीय पेज का डिक्टेशन समय पर उपलब्ध करवाया जाता है। दोस्तों, आज का यह डिक्टेशन 60 शब्द प्रति मिनट रहेगा। दोस्तों, आज का यह डिक्टेशन शुरू होने से पहले इस डिक्टेशन की कुछ महत्वपूर्ण आउटलाइंस जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, आप इस स्क्रीन की मदद से इन आउटलाइंस को मेरे साथ साथ लिखेंगे और इनको अच्छे से तैयार करेंगे। दोस्तों, ये जो आपकी स्पीड में जो इजाफा होता है, जैसे पिछले वीडियोस में काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे, सर हमारी स्पीड नहीं बढ़ रही, सर स्पीड के लिए क्या करें, सर मेरी स्पीड 60 की है, 2 महीने से 60 पे हूँ, 80 की नहीं हो पा रही है, तो मैं इसके लिए क्या करूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप अपनी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो वो केवल और केवल आपकी आउटलाइन पर ही बढ़ेगी। आप इनको अच्छे से तैयार कीजिए। अगर आपको कुछ लगता है मेरी स्पीड नहीं बढ़ रही, मैं आउटलाइंस लेके आता हूँ या मैं आपकी वीडियोस की आउटलाइंस देखता हूँ, मेरी आउटलाइंस की वजह से स्पीड नहीं बढ़ती, तो आप हमें कमेंट्स कीजिए क्यों नहीं बढ़ रही, वो हम बताएंगे आपको। दोस्तों, ये जो शब्द है, अगर आपको समझ में नहीं आता है, कुछ यूं होता है जैसे हाँ शब्द दिख रहा है सामने, दिखा लिखा हुआ है, देख रहे हैं, पर कैसे लिखा, इसकी शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई। अगर आपके समझ में ऐसा कुछ शब्द हो नहीं आए तो आप हमें कमेंट्स के जरिए बता सकते हैं। दोस्तों, हमारे इस चैनल की यही खासियत है कि हम जो वीडियोस बनाते हैं वो केवल आपके कमेंट्स पे आधारित ही बनाते हैं। आपको जो चीज़ें चाहिए हमसे, आप हमें कमेंट्स कीजिए, हम आपके कमेंट को पढ़ेंगे और फिर उनके आधार पर नया वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। दोस्तों, आज के इस डिक्टेशन के जो आउटलाइंस हैं वो स्क्रीन पर आपको दिख ही रही है। मैं इनको डिक्टेट करूंगा और आप मेरे साथ साथ लिखेंगे, जो स्टार्ट होगी 2 सेकंड बाद। स्टार्ट। के बीच। तो इसमें आप पहले शब्द के नीचे उल्टा ब बनाएंगे। नेक्स्ट है निर्माण। दोस्तों, इसमें आप निर्माण तो रे छोड़ेंगे, नी मा णे, ये आप बनाएंगे। अब नेक्स्ट है कंपनी। तो इसमें कै बना करके ऊपर ई की मात्रा लगाएंगे। ई कंपनी, तो ई की मात्रा लगाने से कंपनी हो जाएगा। अब नेक्स्ट परियोजना। इसमें परि बना करके आप यो से काटेंगे। नेक्स्ट भारतीय। इसमें आपको जो भारत का शब्द चिन्ह बताया हुआ है आप उसी को लिखेंगे, फिर उसके ऊपर ए की मात्रा लगाएंगे। भारतीय, तो ए की मात्रा लगाने से ये भारतीय हो जाएगा। नेक्स्ट इसलिए। इसमें आपको जो की या एक जो आपके शब्द हैं वही आपके इसलिए में सम्मिलित होके 3 पॉइंट आप लगाएंगे, एक ऊपर 2 उसके नीचे। ये लगाने से आपकी जो ये इसलिए शब्द बनता है। अब नेक्स्ट इसका। इसमें ई बनाया, उसके आगे का बना दिया, इसका मतलब। मैं तय को बै से काटा, भविष्य। इसमें भय के नीचे वह बनाया। अब सकेंगी। सकेंगी। दोस्तों, ये जो सकेंगी शब्द है इसके ऊपर आपने ध्यान से देखा होगा एक स्टार किया हुआ है। इन स्टार का मतलब ये होता है कि ये आपके शब्द के नीचे लिखे जाएंगे। जैसे शुरुआत में पहला अक्षर था के बीच, वो शब्द के नीचे था, वैसे ही सकेंगी ये की शब्द के नीचे होगा, पहले अक्षर के नीचे। अब नेक्स्ट केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय। इसमें के बनाया, केंद्रीय हो गया, के को सह से काटा, सड़क, फिर सह को पै से काटा, परिवहन, फिर पै को मैं से काटा और मंत्रालय, तो आ की मात्रा लगा दी। तो ये जो सम्मिलित
शब्द है वो ये हो जाएगा केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय। अब नेक्स्ट चाहता है, इसमें आप पहले शब्द के नीचे च है बनाएंगे, तो ये चाहता है, चाहती है, चाहते हैं, तो उसके आधार पर आप इनके मात्राएं लगा देंगे। जैसे चाहता है तो इसके लिए आप आ की मात्रा नहीं लगाएंगे। चाहती है इसमें ई आता है तो आप ई की मात्रा लगाएंगे। चाहते हैं तो इसमें ए की मात्रा लगा देंगे। अब प्रतिबंधित, इसमें प्रति लिखकर बै तय से काटा गया तो प्रतिबंधित। फैसले, इसमें अपन को केवल फे बनाना है। नेक्स्ट अभियान, दोस्तों इसमें ए भय बनाया, उसको ये से काट दिया तो ये अभियान। अब नेक्स्ट करता है, करती है, करते हैं, इन तीनों के लिए अपन कै बनाएंगे, पहले शब्द के नीचे कै। नेक्स्ट दूसरा, दूसरे, दूसरी, ये सेम उसी पे आधारित है कै पे, बस शब्द के नीचे नहीं है, ये लाइन के साथ है। इसमें वैसे ही बनाएंगे, दूसरा आ की मात्रा लगाएंगे, दूसरे ए की मात्रा लगाएंगे और दूसरी इसमें ई की मात्रा लगाएंगे, रे के साथ ई की मात्रा। नेक्स्ट रहा है, इसमें रे हा है, तीनों को एक साथ जोड़ना है, बस यही अपना सब चिन्ह है। नेक्स्ट आमने सामने, इसमें आमने लिखा और लास्ट न को से काट दिया तो ये हो गया आमने सामने। नेक्स्ट मुश्किल, इसमें मैं को किल से काटा, मैं को की ले से, किल से, तो ये हो गया मुश्किल। नेक्स्ट अपना है कथनी और करनी, दोस्तों इसमें कै रे कै तीनों को मिला के कथनी और करनी, या इनको यूं कर लो करनी और कथनी, तो भी शब्द वही रहेंगे कै और कै। नेक्स्ट नीतियों, दोस्तों इसमें जो अपना नीति होता है, नीति बनाया, बस ओ की मात्रा लगाने से नीति हो गया, बस बहुवचन हो गया। दोस्तों एक बात आप ये ध्यान में रहें कि जो ओ की मात्रा होती है वो लगाने पे आपका शब्द बहुवचन में परिवर्तन हो जाता है उसका। जैसे भारत, अब अपन को लिखना होता है भारतीयों, तो अपन उसके लिए शब्द चेंज नहीं करते, अपन उसमें ओ की मात्रा लगाते हैं। जैसे नीति में ओ की मात्रा लगाया तो ये हो गया नीतियों। अब नेक्स्ट है पैंतरेबाजी, दोस्तों इसमें पैंतरे लिख करके बी से काटना है, यानी बै से काट करके ई की मात्रा लगानी, तो ये पैंतरेबाजी। अब के लिए, दोस्तों इसमें अपना जो द होता है, द्वात, उसी को अपने बड़ा बना करके शब्द के साथ में के लिए के यूज लिया है। अब नेक्स्ट है आर्थिक, इसमें आ थी कै, आर्थिक, अपन को बस रे हटाना है, आ थी कै, ये अपना शब्द रहेगा। अब नेक्स्ट अपना, अपने, अपनी, ये दोस्तों इससे थोड़ी देर पहले जो आपके सामने शब्द आया था, जैसे करता, करती, करते हैं, दूसरा, दूसरी, दूसरे, उसी तरह ये अपना, अपनी, अपने, ये अपने शब्द रहेंगे। इसमें आपको एक स्मॉल सा दो बनाना है, दो जो मैथ में आप बचपन से काम में लेते आ रहे हैं, बस वो आपने दो बनाया और उसके ऊपर आ की मात्रा लगाने से अपना, ए की मात्रा लगाने से अपने और ई की मात्रा लगाने से अपनी। अब नेक्स्ट है केंद्र सरकार, दोस्तों इसमें केंद्र को से काटना है। नेक्स्ट आत्मनिर्भर, इसमें आत्म को न से काटा तो ये निर्भर, आत्मनिर्भर। अब अपना भारत, तो न को भारत से काटा तो इसका सम्मिलित जो पूर्ण रूप होता है वो हो गया आत्मनिर्भर भारत। अब नेक्स्ट अपना के खिलाफ, दोस्तों इसमें के बनाया, उसके पास में ख बना दिया, जैसे कल हमने बताया था के जरिए, तो के बनाया था, पास में जय बनाया था, आज है के खिलाफ, तो के बनाया, पास में ख बना दिया। दोस्तों ये डिक्टेशन स्टार्ट होने से पहले आप इस शब्दों को
कम से कम 4 बार लिखेंगे, तभी आपको ये पूर्णतः याद होंगे। दोस्तों एक बात आप फिर दोबारा सुन लें, आपकी डिक्टेशन की स्पीड, लिखने की जो आपकी स्पीड होती है, वो बढ़ाने के लिए आपको शब्दों की ज़रूरत पड़ेगी। और जो शब्द होते हैं वो ऐसे याद नहीं होते, उनको लिखना पड़ता है। आप इन शब्दों को कम से कम 4 बार लिखें, तभी आपके दिमाग में ये घुसेंगे। फिर नेक्स्ट आपका डिक्टेशन अभी स्टार्ट होता है 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। खबर आई है कि दिल्ली मेरठ के बीच सड़क निर्माण का ठेका एक चीनी कंपनी ने हासिल कर लिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय का तर्क है कि परियोजना में भारतीय कंपनियों को भी पूरा मौका दिया गया। चीनी कंपनी की बोली सबसे कम थी, इसलिए ठेका उसे मिल गया। तो क्या इसका मतलब यह मान लिया जाए कि भविष्य में भी चीनी कंपनियां भारतीय परियोजनाओं में ठेके हासिल कर सकेंगी? यदि यह सच है तो देश जानना चाहता है कि वंदे भारत जैसे प्रोजेक्ट से चीनी कंपनियों को बाहर करना क्या केवल दिखावा था? चीनी कंपनियों के ऐप्स भारत में प्रतिबंधित करने के फैसले क्या महज चीन के खिलाफ उपजे माहौल को शांत करने के लिए थे? एक तरफ सरकार आत्मनिर्भर भारत अभियान सफल बनाने की बात करती है, तो दूसरी तरफ हमारे धुर विरोधी चीन के प्रति रुख नरम करती नजर आ रही है। केंद्र सरकार और भाजपा ने चीन को सबक सिखाने के बड़े बड़े वादे किए थे, जनता को भरोसा दिलाया था कि पीठ में छुरा घोंपने वाले चीन को आर्थिक दृष्टि से दबाव में लाकर सख्त संदेश देंगे। दोनों देशों की सेनाएं भीषण सर्दी में मोर्चे पर आमने सामने डटी हैं। रह रहकर युद्ध की आशंका उभरती है। दुनिया के दूसरे देश भी चीन की नीयत को भांप चुके हैं, अपने हिसाब से चीन पर प्रतिबंध भी लगा रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय सड़क परियोजना का ठेका चीनी कंपनी को मिलने की खबर हैरान करने वाली है। यहाँ मुद्दा एक चीनी कंपनी को ठेका मिलने मात्र का नहीं है, सवाल इस ठेके से निकलने वाले संदेश का है। कीमत के मामले में चीनी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करना आसान नहीं। जब एक क्षेत्र में चीनी
कंपनियों को भारत में काम करने की छूट मिलेगी तो दूसरे क्षेत्रों में भी वे काम करने को स्वतंत्र होंगी। तब चीन को सबक सिखाने वाले बयानों का क्या होगा? सब जानते हैं कि चीन से संबंध सुधारने के भारत ने हर प्रयास किए हैं, लेकिन चीन ने 60 साल पहले भी धोखा दिया था और आज भी दे रहा है। मुश्किल यह है कि हम इस मुद्दे पर साफ नीति नहीं बना पा रहे। डर क्या है? कथनी और करनी में अंतर क्यों? हमारी ऐसी ढिलमुल नीतियों से क्या चीन अपनी पैंतरेबाजी छोड़ देगा? नहीं, उल्टे वह इसे भारत की कमजोरी ही समझेगा। चीन को झटका देना है तो जमकर देना चाहिए। देश सिर्फ बातों से आत्मनिर्भर बनने वाला नहीं, आत्मनिर्भर बनने के लिए कुछ बड़े तथा कड़े फैसले लेने के लिए तैयार रहना होगा। साथ ही बहुत कुछ पाने के लिए कुछ खोने का हौसला भी रखना होगा। चीन अपने पैरों पर खड़ा होकर ही आर्थिक ताकत बना है। चीन हमारा विरोधी सही, लेकिन अच्छी बातें तो उससे सीखी ही जा सकती है। समाप्त।